अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशाद साज है। आगाज़ में आप खबर शामिल करेंगे। फिरोजवाला में काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 3 बोगियां उलट गई। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में किसी जाए नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तमाम मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें और महकमा रेलवे के एहलकार मौके पर रवाना हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू टीमें जख्मियों को बोगियों से निकालने में मसरूफ हैं। मुतासरा बोगियों को कटर के जरिए काट कर जख्मियों को बाहर निकाला जा रहा है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बोल न्यूज़ से बात भी की है। उनसे इस बारे में तफसीलात भी जान लेते हैं। हनीफ अब्बासी साहब बताएगा क्या इस मामले को लेकर डिटेल आप तक पहुँच सकी हैं अब तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो मालूमात नहीं है कि अल्लाह का करम है कि अभी तक कोई मेजर कैजुअलिटी की बात नहीं है जो सामने आई है। मेरे सीओ वहाँ पहुँच गए हैं, मेरा बाकी अमला वहाँ पहुँच गया। रेस्क्यू का इस पर काम हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ वहाँ पे 11 22 और जो हॉस्पिटल्स के लोग हैं वो भी, डॉक्टर्स भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम ये सारा काम जो है विद इन फ्यू आवर्स कर लेंगे। और हम कोशिश, पहली प्रायोरिटी यही है कि हमारे जो जख्मी हैं उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और हॉस्पिटल पे उनकी टेक केयर की जाए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे जो है अपने पैसेंजर्स को पूरी फैसिलिटेट करेगी। और ये जो हादसा पेश आया है इसमें जो भी कल्प्रिट होंगे अभी तो पता चलेगा कि काज क्या है। अभी काज के बाद ही हम कुछ डिसाइड करें। मैंने अभी 8 दिन के अंदर अंदर मैंने कहा है कि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोल न्यूज़ से बात कर रहे थे। आपका शुक्रिया। यकीन और शराकत दारी के बंधन में बंदी पाक चीन दोस्ती वक्त के हर इम्तिहान में सुरखरू रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 18वीं यौम तासीस पर GHQ मुनक़िदा तकरीब में वाज़े किया कि स्ट्रेटेजिक हालात बदले या मैदान, ये दोस्ती मुतज़लज़ल नहीं होगी। उनका कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़म पर कायम है। स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदले या मैदान, पाक चीन दोस्ती कभी मुतज़लज़ल नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे हैं। ये दोस्ती बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म पर खड़ी है। फील्ड मार्शल ने PLA को मुबारकबाद दी। चीन के दिफा और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। कहा पाक फौज और PLA भाइयों जैसे और अस्करी क़यादत के ज़ामिन हैं। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को ख़िराजे तहसीन पेश किया और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का इयादा किया। तकरीब में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चीनी दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सिफारत खाने के अफसरान और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि एकतरफ़ा अदालती फ़ैसलों का मकसद अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा है। सियासी जमातों की जानिब से नए मिसाक़ जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। शुरका ने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की सख्त मज़म्मत की। कहा हुकूमत का यह इक़दाम शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक़ पर हमला है। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना था कि पाकिस्तान में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में आज पिस्तायत का राज है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़ रहा है। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। ऑपोजिशन को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह हमारे वेन्यू को कैंसिल किया गया, हमारे लिए इस्लामाबाद में कोई भी जगह हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया। अपनी इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से इनकाद भी किया, जो एहतमाम कर सकते थे इन मुश्किल हालात में वो किया भी। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमिन ना है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक़े जमहूरियत की अशद जरूरत है। नए मिसाक़ के लिए एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक़ राय पैदा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के मुज़ायका खेस और झूठ पर मबनी अलामिये का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन अलामिये पर रद्द अमल में उनका कहना था कि जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये इस
कीकर ऑपोजिशन वाले और एक वही घिसा पिटा एलामिया ले आते हैं जिसके अंदर ना तो कोई आदादो शुमार शामिल है। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये उस वक्त उसके विजिट को साबोटाज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। डिफॉल्ट से जो हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए हैं, बता दें कि इससे बेहतर पॉलिसी रेडी ये कैसे करते। और मुझे हैरानगी हुई कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब को भी कहूंगा कि इससे ज्यादा तो आपकी अपनी इकोनॉमी ने तरक्की की है जो रियल एस्टेट माफिया पे मबनी है। आपकी फैमिली वेल नोन है कि उन्होंने अपने जरिए आमदन कैसे जो है वो बढ़ाए हैं, तो जरा उस पर भी रोशनी डाल दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी के बेटों कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों की दरख्वास्त दे दी है। ट्वीट में उनका कहना था कि कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में चंद रोज़ कबल दरख्वास्तें जमा करवाईं और हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि वीज़ा वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद जारी होगा। PFUJ ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भरपूर जद्दोजहद की। सहाफ़ी MRD की तहरीक में शामिल थे। PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से बिलावल भुट्टो सरदारी का खिताब कहा। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। भारत के खिलाफ जंग में मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हमारी पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया को शिकस्त दी। हर जनरेशन, एवरी जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PFUJ का शुक्रगुजार है। हमारा इस भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, पाकिस्तान की मीडिया बरादरी ने आलमी सतह पे एक मुकाबला हो रहा था। भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने भारत के सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जंग से पहले हमारे डिजिटल मीडिया पे कोई पाबंदियाँ थी। मेरे ख्याल में आज तक वो पाबंदियाँ वापस नहीं आई हैं। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मसाइल का काबिल अमल हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बलूचिस्तान के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा, पाकिस्तान का अमन बलूचिस्तान के अमन से मुंसलिक है। तश्कील देंगे जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातें और मौजूदा वफ़द के जो अरकान और वफाकी हुकूमत और वहाँ पे जो मुतय्यन अदारे हैं जो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने, बेहतर करने के लिए जो है वो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल होगी। और ये कमेटी जो है ये उन तमाम मसाइल की, मुश्किलात की न सिर्फ निशानदही करेगी बल्कि उनके ऊपर काबिल अमल वो तजावीज़ जो है वो मुरतब करेगी जिनके ऊपर अमल करके बलूचिस्तान के मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो बलूचिस्तान में अमन से मशरूत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताया कि कुर्सी थी बिजली बांटने की मगर किरदार निकला शर्म से आ रही। मोनिस अलवी पर खातून को हिरासत करने का जुर्म साबित हुआ। सूबाई मुहतसिब ने ओहदे से हटाने और 25 लाख जुर्माने का हुक्म सुनाया, लेकिन के इलेक्ट्रिक बोर्ड अब भी खामोश तमाशाई बना बैठा है। अवाम और खवातीन वर्कर सरापा एहतजाज है। कहती हैं मोनिस अलवी की मौजूदगी खतरा है। सियासी क़यादत भी बोल पड़ी। कहा, इदारा पहले बिजली से मार रहा था, अब किरदार से भी शर्मसार कर रहा है। कुर्सी थी बिजली बांटने की मगर किरदार निकला शर्म से आ रही। मोनिस अलवी ने साबित कर दिया कि बड़ा ओहदा छोटे ज़र्फ को नहीं छुपा सकता। खातून को हिरासा करने का जुर्म साबित हुआ। सूबाई मुहतसिब ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया, मगर असल तमाशा तो उस वक्त लगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। बड़े बड़े नाम सर जोड़कर बैठे, वक्त जाया किया, फाइलें पलटी गईं, ज़मीर पर दस्तक दी गई मगर दरवाज़ा किसी ने ना खोला। मुजरिम को मुजरिम मानने के बजाय क्लीन चिट दे दी गई। खवातीन वर्कर्स कहती हैं कि मोनिस अलवी की मौजूदगी इनके लिए खतरा है। वो खुद को गैर महफूज महसूस करती हैं। अवाम का कहना है कि ऐसा शख्स इस ओहदे का अहल नहीं और जब तक ऐसे लोगों को निशाने इबरत ना बनाया जाए सिस्टम ठीक नहीं होगा। CEO की ओछी हरकत पर सियासी क़यादत भी बरस पड़ी। कहती है कि इलेक्ट्रिक ने अवाम का जीना पहले ही हराम कर रखा है, अब इखलाकी दिवालियापन भी खुलकर सामने आ गया है।
ओहदे का वकार किरदार से होता है और मोनिस अलवी ने दोनों ही बर्बाद कर दिए। शहर को अंधेरों में झोंकने वाला शख्स अब खुद अपने किरदार के अंधेरे में डूबा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शान अशारी, डॉक्टर फखर आलम, मुबशिर शेख, कामरान कमाल, जावेद कुरैशी और साद अमानुल्लाह वो दीगर शामिल थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन के लिए इकदाम किए हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल इसी सोच का तसलसल था, जिसकी बुनियाद पर एक खातून ने कंपनी के CEO के खिलाफ अदालत से रुजू किया। अदालत ने शवाहिद पर फैसला दिया। सादिया जावेद कहती हैं कि खवातीन को सोसाइटी का माइंड सेट बदलने के लिए खुद खड़ा होना होगा। कानून उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। वर्क प्लेस सिंध असेंबली पहली असेंबली है जिसको ने ये बिल पास किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज पॉलिटिकल पार्टी हमेशा खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने इक़दामात किए हैं और इसीलिए ये बिल पेश किया गया था और पास हुआ। सूबे में ये इम्प्लीमेंटेड है और उसी के समरात है कि आज एक इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी के CEO के खिलाफ एक खातून अदालत गई और उन्होंने जो है कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने शवाहिद पेश किए और फैसला दिया। ये एक माइंडसेट है इस सोसाइटी का जिसको तब्दील करने के लिए हम खवातीन को खुद खड़ा होना होगा, मुकाबला करना होगा। और जो खवातीन ये सोचती हैं कि कुछ नहीं होगा, हम शिकायत करने का हमें कोई फायदा नहीं, उनके लिए ये जो आज केस हुआ जिसमें कि इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ मुतसिब ने फैसला दिया है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप शिकायत करते हैं तो कानून मौजूद है, कानून हरकत में आता है। मोनिस अलवी की जानिब से खातून को हिरासा करने का मामला, तज्जियाकार फरजाना बारी कहती हैं कि इस तरह के केसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में इंसानी हुकूक के रुकन को भी शामिल किया जाना चाहिए। एंकर पर्सन बतूल राजपूत बोली, ऐसे वाक़यात हज़ारों होते हैं, किसी भी इदारे में ऐसा वाक़या सामने आया तो सख्त कार्रवाई होती है कि इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इखलाकी तौर पर मोनिस अलवी को अपना ओहदा खुद ही छोड़ देना चाहिए था। इस तरह के केसेस के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वैसे तो ये है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जो कमेटीज बनती हैं उसमें उनको डालने की जरूरत है। जो कमेटीज इंक्वायरी कमेटीज बनती हैं या उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके अंदर जहां मेंबर्स हैं वहां आप ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी से जो क्रेडिबल वॉइसेस हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाएं। वो जो लोग हैरासमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं और जिस औरत को हैरास किया गया है, ना उसकी नुमाइंदगी है, ना वो खुद है, ना उससे मुतल्लिका कोई है और जनरली किसी औरत की भी नुमाइंदगी नहीं है। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो ये भी आवाज उठाते। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही इंतजार क्यों किया? अगर ये इतनी अच्छी होती है उस खातून के खिलाफ इक्वली जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। मोनिस अलवी साहब की खामोशी है वो एक मुजरिमाना खामोशी है और इनको अपने ओहदे से हटना चाहिए। वो लोग जिन पे शिकायत आ जाए, अगर वो साबित नहीं कर पा रहे कि उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें मॉरली रिजाइन कर देना चाहिए। भाई आपको अपनी कुर्सी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। में के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ हरासानी केस में उबूरी हुक्म पर बैरिस्टर तलाल वासिफ ने शदीद रद्द अमल दिया। उनका कहना है कि मोनिस अलवी पर जुर्म साबित होना मेहनत कश खवातीन के हुकूक की जद्दोजहद में एक तारीखी लम्हा है। सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ एक कानूनी नुक्ते पर उबूरी हुक्म जारी किया है, मगर हम फैसले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। बैरिस्टर तलाल वासिफ के मुताबिक ये फैसला 5 साल की मुसलसल कानूनी जद्दोजहद के बाद सामने आया। उनका कहना था कि कोई भी ओहदा या इख्तियार बदसलूकी का दिफा नहीं कर सकता और जब जुर्म साबित हो चुका है तो मोनिस अलवी के ओहदे पर रहने का कोई इखलाकी या कानूनी जवाब नहीं बचता। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।